लेकिन पहली बार अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि आप मुझे बताओ, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को इशारा करते हुए बताया कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या हूं, मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। तो माननीय अखिलेश यादव ने तो साफ साफ बात कही, ठीक से बात कही। तो माननीय अखिलेश यादव का ये कह देना कि तुमने मेरा घर गंगा जल से धोया था, क्यों धोया था, किस लिए धोया था, ये इंटेलेक्चुअल तबका ने प्रेशर बनाया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नेतृत्व हमारा भटका हुआ है। उस पर हमारे जैसे प्रोफेसर, विवेक कुमार जैसे प्रोफेसर, विलास खरा जैसे प्रोफेसर, ऐसे प्रोफेसर जो इंटेलेक्चुअल बाम सेफ की जो पढ़ा, उसका प्रेशर है। ये बाम सेफ की जो ताकत है वो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। देश में आमूल चूल परिवर्तन होगा, बड़ी क्रांति होगी, और तब इस देश से ये जो पुरोहितवाद है वो ढह जाएगा, इनका मठ ढह जाएगा, इस जिस तरह धार्मिक रिलीजियस मूर्ख बनाने का पैमाना ये सब समाप्त हो जाएगा। अभी विधानसभा में एक मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने रामचरितमानस के उस दोहे को भी जिक्र किया, ताड़ना शब्द को लेकर जिक्र किया। क्या अखिलेश जी का जो ये बयान है, जो ये चल रहा है, क्या राजनीतिक है कि कहीं ना कहीं एक आपको लग रहा है कि अब ये जो लड़ाई है आने वाले समय में, ये शोषित वर्सेस शोषक का ही लड़ाई होगा और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कम से कम आप अखिलेश यादव जी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए भी आपको धन्यवाद। और अखिलेश यादव जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा बड़ा आभार, क्योंकि उन्होंने विधानसभा में जिस तरह से ये बात की है, इतिहास में शायद पहला ऐसा व्यक्ति है जो खुल करके बात किया। इससे पहले हम विधायकों को देखे हैं, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कोई शायद विधायक थे जिन्होंने इसको विधानसभा में रामचरितमानस को फाड़ा था, इस तरह की बात किया। लेकिन पहली बार अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि आप मुझे बताओ, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को इशारा करते हुए बताया कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या हूं, मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। यह बात कहने वाला कितनी साहस की बात है, इसका राजनीति की बात नहीं है। वो जो पेरियार ललई यादव एक आंदोलन को लीड करते थे, वो आंदोलन जो कभी साहब ज्योतिराव फुले लीड करते, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले लीड करते थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लीड करते थे, उस आंदोलन को बीपी मंडल लीड करते, उस आंदोलन को अब माननीय अखिलेश यादव ने विधानसभा में यह कह करके कि तुम मुझे बताओ मैं क्या हूं, कि मैं शूद्र हूं कि नहीं शूद्र हूं। और इसके लिए उन्होंने क्या धर्मवीर मेरे ख्याल से दिनकर की किताब ला करके विधानसभा में पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर की किताब लेकर पढ़ा, और उन्होंने ताड़ना का अर्थ भी समझाया कि आप जो ताड़ना का, जो गीता प्रेस से ताड़ना शिक्षा की बात की गई है, उन्होंने कहा कि आप एक एग्जाम्पल दे रहे हो, हम 10 एग्जाम्पल खड़ा कर देंगे कि ताड़ना का मतलब क्या है, शिक्षा नहीं है। ये विधानसभा में साफ साफ बातें कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात थी, ये कितनी बड़ी बात थी। और ऐसा व्यक्ति जो खुद एक्सेप्ट भी कर ले रहा है कि ठीक है हमने ठीक नहीं पढ़ी, ठीक नहीं पढ़ी। एक मुख्यमंत्री द्वारा एक्सेप्ट करना ये छोटी बात नहीं थी। ये बताता है कि हमारा समाज कितना भोला भाला है, कितना ऐसा हृदय है जो एक्सेप्ट कर लेता। कभी आपने किसी अपर कास्ट व्यक्ति को, जो मुख्यमंत्री, जो पीएम हो, कभी गलती एक्सेप्ट करते देखा गया? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि गुरु नानक देव, कबीर जी एक साथ बैठकर मगहर में चर्चा करते। इससे बड़ा झूठ हो सकता है क्या? हमारे देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, फैक्ट बिना देखे बात करते हैं। तो माननीय अखिलेश यादव ने तो साफ साफ बात कही, ठीक से बात कही। तो माननीय अखिलेश यादव का ये कह देना कि तुमने मेरा घर गंगा जल से धोया था, क्यों धोया था, किस लिए धोया था, तो क्या दिखाता है? क्या कभी दूसरे चीफ मिनिस्टर का घर गंगा जल से धोया गया जो अपर कास्ट का है? क्या कभी प्राइम मिनिस्टर का घर गंगा जल से धोया गया? क्या कभी किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर का गंगा जल से धोया गया? क्या किसी दूसरे चीफ मिनिस्टर का घर गंगा जल से धोया गया? क्यों माननीय अखिलेश यादव का धोया गया? क्योंकि इस देश की सरकार, यूपी की सरकार उनको बताई कि तुम शूद्र हो। यही सवाल पूछा गया। तो माननीय नेता सदन माननीय योगी आदित्यनाथ ने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया कि क्यों आप हमारा घर धोए? हंसने से थोड़ा काम चलता है। विधानसभा में बैठ करके आपने इसका सवाल तो जवाब दिया नहीं, और दिया भी तो रामचरितमानस का। उन्होंने सवाल रामचरितमानस से तो पूछा ही नहीं था। उन्होंने पूछा कि तुम बताओ कि मैं कौन हूं, मैं शूद्र हूं कि नहीं। यही बात ओम प्रकाश यादव जी से, ओम प्रकाश राजभर से भी पूछ ले, वो आप इस पे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, वो भी कुछ नहीं बोल पाए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि जातीय जनगणना का सवाल उठाया था। अब जो समाज है, बहुजन समाज, वो जागृत हो रहा
हाँ, जागृत हुआ है जागृत निश्चित। हो रहा है। कहीं न कहीं अब प्रेशर बन रहा है नेताओं पर भी, जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जैसे आप जैसे लोगों पर प्रेशर बन रहा है कि आप लोग आगे आकर समाज को जागृत करने का काम करें। इंटेलेक्चुअल के प्रेशर की वजह से ये लोग बोल रहे हैं। कहाँ हैं आप? ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है। अब ये प्रेशर बना ही रहेगा। हाँ, ये इंटेलेक्चुअल तबका ने प्रेशर बनाया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि नेतृत्व हमारा भटका हुआ है। उस पे ये हमारे जैसे प्रोफेसर, विवेक कुमार जैसे प्रोफेसर, विलास खरा जैसे प्रोफेसर, ऐसे प्रोफेसर जो इंटेलेक्चुअल बाम सेफ की जो पढ़ा, उसका प्रेशर है। ये बाम सेफ की जो ताकत है वो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। ये साहब कांसीराम के द्वारा फैलाया गया जागृति का रिजल्ट है। पेरियार ललई यादव द्वारा फैलाया गया जागृति का रिजल्ट है। अखिलेश यादव जी या जो भी तमाम नेता हमारे बहुजन समाज में खुलकर जातीय व्यवस्था पे बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पे दबाव आ रहा है कि आज बोलना ही पड़ेगा। बोलना नहीं, वो समझ रहे हैं दबाव नहीं है, ये चेतना है, चेतना का दबाव है। ये प्रेशर का, राजनीतिक प्रेशर का दबाव नहीं है, चेतना का दबाव है। क्या आप मुंह दिखाओगे अपने समाज में? क्या मुंह दिखाओगे आप? आपसे अगर समाज पूछना शुरू किया कि विवेक राणा तुमने क्या किया, विवेक राणा तुमने क्या किया, तो आप क्या मुंह दिखाओगे? यदि आप अपने को ये क्लेम करते हो कि आप समाज के बारे में सोचते हो, तो विवेक राणा का क्या जवाबदेही है? क्या जवाब दे पाओगे यदि आप कुछ नहीं करोगे? या मैं क्या जवाब दूंगा यदि मैं अपने आप को कभी क्लेम करूंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज माई फादर, बहन जी इज माई सिस्टर, तो क्या जवाब? बाबा साहब के बारे में क्या मैंने कोई काम किया नहीं किया समाज पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दूंगा? तो ये चेतना का दबाव है। ये मेरी राम एक बार की चेतना बढ़ती जाएगी क्योंकि बहुत बढ़ेगी। आप जैसे बहुत सारे प्रोफेसर हो गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर जो खुल के बात रख रहे हैं, इससे समाज जागृत हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये चेतना का ही प्रभाव है। भाई हम लोग जिसने भी, देखिए मैं जेएनयू से पढ़ाई किया, बहुत से लोग जेएनयू में प्रोफेसर बने, कुछ लोग बाहर आए, किसी ने हैदराबाद में पढ़ाई किया, कोई मराठवाड़ा में, बहुत से लोग कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड गए, न जाने कितने दलित ऑटोबायोग्राफी आई, दया पवार के ऑटोबायो बलूत आया, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन आया, मोहनदास नमीश राय का अपना अपना पिंजड़े आया, तुलसीराम का मुदैया आया, है ना। उसके बाद इसके स्वराज सिंह बेचैन का अपना बचपन अपने कंधों पे आया, है ना। ऐसे कौशल पवार का ऑटोबायोग्राफी बवंडरों के बीच आया, कौशल्या बेसंतरी का ऑटोबायोग्राफी आया, है ना। सुशीला टाकभोरे का ऑटोबायोग्राफी आया। ये किसकी देन है? ये अम्बेडकरी समाज की देन है भाई साहब। अब पढ़ रहे हैं अनीता भारती, हाँ, अनीता भारती का ऑटोबायोग्राफी आई। साउथ इंडिया से गवर्नमेंट ब्राह्मण नामक ऑटोबायोग्राफी आई। तो ये जो भरमार आप देख रहे हैं ना, ये सब अम्बेडकरी चेतना का भरमार है। हजारों कमेंट आ रहे हैं अखिलेश जी के इस बयान पर, समर्थन में आ रहे हैं कि अखिलेश जी ने जो ज्वलंत मुद्दा उठाया है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज, क्या इससे मेरा सवाल है, क्या ओबीसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, पड़ेगा नहीं, इम्पैक्ट पड़ रहा है। और बहुत अच्छी, तभी तो सरकार इन चमार और यादव को टारगेट की। यही इसी ने कहा कि सरकार आ जाएगी तो यादव मारेंगे पीटेंगे। किस चेतना का दबाव था? इसी चेतना का तो दबाव था आपका। तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि चमारों के बारे में गाली दी जाती है? कि चेतनावान ये समाज हुआ, सबको आगे बढ़ाया और बढ़ रहा है ये समाज। तो आप साफ तौर पे कह रहे हैं, ना कोई चमार रहेगा ना कोई यादव रहेगा, सब हाँ बिल्कुल रहेंगे, सारे। हाँ, मैं सारे समाज को कह रहा हूँ कि सारे समाज के लोग बहुजन बनेंगे। अब 3.5% और 85% के साफ साफ जो कांसीराम साहब ने कहा था उसकी बात होने लगी। बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि 90 भाग हमारा, हाँ 100 में शोषित 90 और 90 भाग हमारा का नारा दिया था। राम लोहिया ने नारा दिया, है ना, लोहिया कर्पूरी ठाकुर ने नारा दिया, उन्होंने सेना बनाई, अब कई तरह के मुद्दे उठाए। तो ये क्या है? तो ये चेतना है, ये एक लंबा संघर्ष था और उसका रिजल्ट दे। मैं आपसे कह रहा हूं कि 100 साल बाद इस देश में क्रांति होगी, ये लिख लीजिए मुझसे। इतना लंबा 100 हाँ, साल? 100 साल का ये मैं टारगेट लेके चल रहा हूं और 100 साल बाद इस देश में आमूल चूल परिवर्तन होगा, बड़ी क्रांति होगी और तब इस देश से
ये जो पुरोहितवाद है वो ढह जाएगा, इनका मठ ढह जाएगा, इस जिस तरह के धार्मिक रिलीजियस मूर्ख बनाने का पैमाना ये सब समाप्त हो जाएगा। एक नया समाज बनेगा जिसको अम्बेडकरी समाज कहेंगे, जिसको लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी की बात की जाएगी। तब जातिवाद समाप्त होगा। जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात की है बाबा साहब ने, वो 100 साल बाद समाप्त होगा, ये देख लीजिएगा। तो अखिलेश जी के बयान को समर्थन करते हैं और हाँ, बिल्कुल। इनके इस कदम को आप बड़े सराहना से मतलब देखते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा बिल्कुल काम बिल्कुल, ये बड़ा कदम है और मैं उनका तारीफ भी करता हूँ और इस बयान का अब भारत में आने वाले समय बहुत प्रभाव भी किया। पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक तौर से इसको न देखा जाए। मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक आप क्रांति कह रहे की हैं बात इसको कर रहा हूँ। राजनीतिक तरफ से न देखा जाए। हाँ, राजनीति तरफ से न देखा जाए। देखने का हाँ, नजरिया होना चाहिए। वो मैं इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में भी ना देखा जाए। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स में हम गेन ना हो, चुनाव में हमको जीत ना मिले, हम हार जाएं, लेकिन जो आग आपने लगाई है ये कह करके कि मैं शूद्र हूं, वो आग बहुत ओबीसी के, यादव के समाज में आया, समझ में आया है। आप उसको बदल नहीं सकते। एक बार आपको यदि चेतना का आपके दिलों में आ गया तो जो कीड़ा आपको काटेगा ना, फिर वो जिंदगी आपको सोने नहीं देगा। साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाया गया है, हाँ, बहुजन हाँ। समाज स्प्रिंग है। हाँ, जिस दिन उस पे से ये जो भार उठेगा, हाँ, हाँ, मैं बता, क्रांति है, ये क्रांति की लहर चल रही है, क्रांति की लहर चल रही है। अब आमूलचूल परिवर्तन का हम इंतजार कर रहे हैं पूरे भारत में, साउथ से नॉर्थ से, ईस्ट से वेस्ट से, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे जो दलित डायस्पोरा है ना, पूरे वर्ल्ड में क्रांति चल रही है भाई साहब। कोई अमेरिका में, कोई जापान में, कोई रूस में, पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। समाज की पूरी दुनिया में गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में कहाँ हैं आप? दुनिया बदल रही है। जिसको क्रिस्टोफर जफलट ने किताब लिखी थी साइलेंट रेवोल्यूशन, अब ये साइलेंट रेवोल्यूशन नहीं है। विवेक सर ने इसकी जगह कहा था रोरिंग रेवोल्यूशन, गरजता हुआ क्रांति है। ये गरजता हुआ क्रांति आ रही है। अगर अपर कास्ट के लोग आंख बंद करके इसको देख रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। मानव अगर नहीं समझा जाएगा, हाँ। मानव समान नहीं समझा जाएगा, तो आने वाले समय में आप कह रहे हैं देश में क्रांति होगी, चाहे 100 साल होगा, चाहे 20 साल, 50 साल में भी हो सकता है। मैं 100 साल की गारंटी ले रहा हूँ। 100 साल की गारंटी, जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई ऐसे ही इस देश में क्रांति हो गई। यदि इस देश का पुरोहितवाद नहीं समझा, यदि जातिवाद खत्म करने की कोशिश नहीं किया, तो हम जबरदस्ती जातिवाद को समाप्त करेंगे। सड़कों पे उतर करके लाखों करोड़ों की भीड़ सड़कों पे उतरेगी और ये दिखा देगी कि जातिवाद कैसे समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के